हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लेकर आपके लिए दी और बातें में एपिसोड की शुरुआत कविता द्वारा अधिकारियों के बताने से होती कि वह नहीं चाहती थी कि संध्या को सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट ट्रॉफी मिले और उसे पुष्कर में पोस्टिंग मिले। भाभो ये सुनते और चौंक जाती। वह अपने हाथों से आरती की थाली छीन लेती। कविता भाभो को देखकर चौंक जाती। हर कोई आवाज़ सुनता और सोचता है कि क्या हुआ। सूरज आता और पूछता है कि क्या हुआ। सभी लोग वहाँ आते और भाभो को देखते। भाभो कविता के पास जाती और पूछती कि आप नहीं चाहती थी कि संध्या सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट ट्रॉफी जीते, लेकिन क्यों। हर कोई हैरान है। भाभो कहती तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहती मुझे बताओ। कविता कहती आंटी जी। भाभो कहती मुझे अपने झूठ मूर्ख मत बनाओ, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे सच बताओ। कहती संतोष जी हमारी डील स्वार्थ की लेती। भाभो कहती कौन सा स्वार्थ। कविता कहती आप चाहते थे कि उसे पुष्कर में पोस्टिंग मिले और आप भूल गए कि आपने उसके लिए सबके सामने मेरा अपमान किया और मैं उस दिन से उससे नफरत करने लगी। वह कहती कि असंभव था कि मैं उसकी मदद करूं, उसे जीतते देखूं। उसका असली रूप देखकर हर कोई हैरान है। भाभो कहती कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे भी शर्म आती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। कविता कहती कि आपकी गलती है। सूरज हस्तक्षेप करता है और पूछता है कि उसने क्या कहा। यह भाभो की गलती। वह कहता है कि आप सही है, उसने आपसे प्यार किया और आपका सम्मान किया। वह कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया और हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। भाभो ने तुम्हारे साथ क्या किया। हमने हमेशा तुम्हें अपने परिवार के सदस्य के रूप में माना है। वह पूछता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। चुनाव नतीजे आते हैं और कविता कहती है कि मैंने वोट के लिए ये सब किया। अधिकारी सी देखता है। कविता कहती मुझे पता था कि भाभो यहाँ कई लोगों को प्रभावित करेंगे और चाहती थी कि आपका समर्थन जीते। वह कहती है कि जिस तरह मैं विवाह की वेदी से भागती हूँ तो संतोष जी मुझे वोट नहीं देती। वह कहती है कि मुझे हर हाल में जीतना था। वह कहती है कि इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। हर कोई उसे चकित होकर देखता है। पुष्पा छवि से पूछती कि डॉक्टर का नाम क्या था। छवि परेशान हो जाती है और कहती कि उसे याद नहीं। पुष्पा कहती कि अस्पताल की फाइल कहाँ है। छवि कहती है फाइल। पुष्पा कहती है मैं इसमें नाम देखूंगी। छवि कहती है पुष्पा कहती है मैं इसे खुद ढूंढ लूंगी। छवि का कहना है कि फाइल वहां नहीं है। पुष्पा पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं दिलीप को बुलाऊंगी और हम डॉक्टर के पास जाएंगे। छवि कहती है दिलीप को मत बुलाओ। छवि का कहना है कि मैं गर्भवती नहीं थी। पुष्पा सदमे में है। छवि का कहना है कि मेरा कोई गर्भपात नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती थी और घर पर रहना चाहती थी। पुष्पा का कहना है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए हमारी भावनाओं के साथ खेला। छवि कहती है नहीं। पुष्पा कहती है आपको मुझे बताना चाहिए था, मैंने आपको मजबूर नहीं किया। मैं चाहती थी कि आप स्वतंत्र महसूस करें। क्या आपको लगता है कि जीवन एक खेल मजाक है। हम सभी बहुत खुश थे। आपके परिवार ने आपके लिए एक समारोह रखा था। वह पूछती क्या इस नाटक में दिलीप आपके साथ है। छवि कहती नहीं नहीं, वह नहीं जानता, उसे मत बताओ। पुष्पा का कहना है कि पिता बनकर बहुत खुश था और फिर यह जानकर टूट गया कि उसके बच्चा खो दिया। वह छवि को डांटती पूछती। पुष्पा का कहना है कि मैं उस लड़की से क्या उम्मीद कर सकती हूँ जिसने अपनी शादी में दुल्हन का लहंगा छुपाया हो। वह नाराज होकर चली जाती। छवि तनावग्रस्त हो जाती और रोती। भाभो कहती है कि तो आप हमारा इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे साथ ड्रामा कर रहे थे। वह क्रोधित हो जाती है और कहती है कि सभी ने सोचा कि आप हमारे शुभचिंतक है। कविता कहती है मैंने आप सभी का इस्तेमाल एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। वह कहती है कि क्या आपको याद है जब मैं सोमेश्वर का नाम लेकर आपके सभी के पास आई थी। भाभो उस दृश्य के बारे में सोचती। कविता कहना है कि सब झूठ था और संदेह जानती थी। हर कोई हैरान होकर देखता है। कविता कहती है कि वह जानने के बाद चुप थी क्योंकि वह आप सभी को बताना नहीं चाहती थी। वह अपने कर्तव्य से बंधी हुई थी, वरना उस दिन से तमाशा होता। मैं पागल नहीं थी जो खुद अपनी सच्चाई बता देती। संध्या कहती मैं उसकी सच्चाई जानती थी लेकिन मैं अपने कर्तव्य से बंधी थी, इसलिए आपको सब बताने से। मीनाक्षी कहती लेकिन हमने आप पर बहुत भरोसा किया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें माफ नहीं किया जाए। कविता कहती है कि मैं माफ नहीं होना चाहती। वह कहती है कि भाभो मदद के लिए मेरे पास आई क्योंकि उन्हें संध्या की मेहनत और क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। संध्या कहती है कि हमने आपको बहुत सम्मान दिया, अब मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। वह कहती है कि मैं इस परिवार की सबसे बड़ी बहू हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि यह आपकी जीत नहीं है। हमने आपका असली चेहरा नहीं देखा क्योंकि वे निर्दोष लोग हैं। उसने आपकी मदद ली क्योंकि वह एक माँ है और नहीं चाहती थी कि मेरी नौकरी से यह परिवार टूटे। उसने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, उसने उस सौदे में अपना वादा निभाया, लेकिन आपने क्या किया, आपने हमें धोखा दिया। हम कविता का कहना है कि राजनीति में धोखा देने को योजना कहा जाता है। वह कहती है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए प्यार, सम्मान और विश्वास मायने रखता है, मेरे लिए सत्ता मायने रखती है, मुझे आज मिलेगी। वह कहती है यह सब नाटक अतीत बन गया। वह कहती तो मैं इतनी जल्दी नहीं भूलूंगी, मुझसे सावधान रहोगी कि भविष्य मेरे लिए बदल जाएगा, मेरे पास शक्ति होगी और तुम मुझसे सलाम करोगी। भाभो को गुस्सा आ गया। सूरज संध्या का बचाव करता और कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पत्नी तुम्हारे जैसी महिला को कभी सलाम नहीं कर सकती। कविता कहती है कि तुम अभी हार गए हो। वह कहती है कि क्या आपकी पत्नी धर्म खत्म हो गया है। सूरज का कहना है कि मैं अपनी पत्नी का समर्थन करूंगा और अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। खबरें कहती है कि अब हमारे पास परिणाम है। सूरज कहते हैं मेरी नज़र में आप ये चुनाव हार जाएंगे। उनका कहना है खबर देखिए नतीजे। कहते हैं कविता अब पिछड़ रही है क्योंकि पुष्कर के नतीजे उनके पक्ष में नहीं है। नतीजा यहाँ हुआ कि उसकी प्रतिनिधि जीत गई और वह हार गई। कविता चौंक गई। हर कोई मुस्कुराता है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में संध्या कविता से कहती कि भगवान ने उसे विफल कर दिया है, अब वह यहाँ से फार्म छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।